नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया के बीच एक बड़ा और अहम मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में ऐतिहासिक आदेश देते हुए हजारों मतदाताओं को राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अपने विशेष अधिकार अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए साफ कर दिया है कि जिनकी अपील ट्रिब्यूनल में मंजूर होगी वो आगामी 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। इस फैसले ने न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को नया आयाम दिया बल्कि लोकतंत्र में मतदाता की अधिकार को मजबूती भी दी है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है और ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर कर ली जाएगी वो लोग 23 और 29 अप्रैल को वोट दे सकेंगे। 142 अनुच्छेद की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई। बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में जो है चुनाव है वो होने हैं। 23 अप्रैल को पहला चरण होगा और 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बंगाल के एसआईआर मामले में सुनवाई को करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों की अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर की जाएगी उन्हें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कोर्ट द्वारा स्थापित बहुस्तरीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर ली जाती है, समावेशन या अपवर्जन के लिए कोई निर्णायक निर्देश जारी होते हैं, तो ऐसे में निर्देशों को पश्चिम बंगाल राज्य 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने से पहले विधिवत रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए। राज्य में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है, दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले फेज की वोटिंग में राज्य के 152 चुनाव क्षेत्रों में जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर किए गए हैं 21 अप्रैल तक वोट देने की इजाजत दी गई है। इन्हें वोट देने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी फेज के लिए 27 अप्रैल डेडलाइन है। अगर ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को मंजूरी देता है तो वो लोग वोट दे पाएंगे। हालांकि जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं वो वोट नहीं दे सकते। जिन मतदाताओं को ट्रिब्यूनल की ओर से मंजूरी दी जाएगी उनके लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरक मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस सूची के आधार पर मतदाता मतदान कर पाएंगे। चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन कमीशन ने वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा कि ट्रिब्यूनल वोटिंग से 2 दिन पहले तक विचाराधीन वोटर्स की एप्लीकेशन के निपटारे के बाद लिस्ट में उनके नाम शामिल करने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा। हालांकि विचाराधीन वोटर्स के एप्लीकेशन का निपटारा ट्रिब्यूनल को ही करना होगा, सिर्फ वहां अप्लाई करना काफ़ी नहीं है। तो देखिए, एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल में जो मतदाता थे 28 फरवरी को पहली सूची आई और इसमें से करीबन 63.66 लाख नाम हटाए गए थे और कई नामों में विचाराधीन श्रेणी में उन्हें रख दिया गया था। इनमें से 27,16,393 लोग अयोग्य पाए गए थे, जबकि 32,68,119 को पात्र मानकर सूची में बहाल किया गया। और मौजूदा समय में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 6,77,20,728 मतदाताओं के नाम इसमें रह गए हैं। और सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि 16 लाख अपीलें लंबित हैं, कृपया उनका निपटारा किया जाए। जस्टिस बागची ने कहा कि हाईकोर्ट सीजे ने हमें रिपोर्ट किया है कि अपीलें 34,35,000 के करीब हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ममता ने स्वागत भी किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने राज्य के लोगों को इसकी बधाई भी दी। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को अलग से इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर केस फाइल किया था और इसलिए इस फैसले के बाद उनसे ज्यादा खुश कोई और नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए नॉर्थ बंगाल में है। उन्हें कूच बिहार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर मिली। कूच बिहार में हेलीपैड पर उतरते ही ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को बधाई। दिनहाटा में से हेलीकॉप्टर से बैठते ही मुझे खुशखबरी मिली थी। मैं शुरू से ही कह रही थी सभी लोग सब्र करें। मैं बहुत खुश हूँ, जुडिशरी पर गर्व है। मैंने केस फाइल किया और इसलिए आज मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं है। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी वर्कर्स को खास इंस्ट्रक्शन दिए। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का काम खत्म होने के बाद पार्टी वर्कर्स को घर घर जाकर वोटर स्लिप बांटनी होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले चरण के लिए वोटर्स की अतिरिक्त लिस्ट चुनाव से 2 दिन पहले 21 तारीख को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सभी बूथ कार्यकर्ताओं नेताओं से कहूंगी कि वे वोटर स्लिप तैयार करें और उसी रात तक उनके घरों तक पहुंचा दें ताकि जिनके नाम छूट गए हैं वो भी वोट दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए
हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अतिरिक्त लिस्ट भी 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले जारी की जाएगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद मताधिकार की रक्षा का एक सशक्त उदाहरण है। इससे ये संदेश साफ जाता है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि ट्रिब्यूनल कितनी तेजी से लंबित अपीलों का निपटारा करता है, चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करता है, क्योंकि बहुत कम दिन रह चुके हैं इस चुनाव के पहले चरण के लिए भी और दूसरे चरण के लिए भी। और वहीं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने यह भी साफ कर दिया है कि यह फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के इस बड़े अभ्यास में अब हर वोट की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।